हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू सेंड ईमेल विद अटैचमेंट ऑन गूगल फॉर्म्स सबमिशन। तो आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे हम गूगल फॉर्म्स और जीमेल को कनेक्ट कर सकते हैं। कि जैसे गूगल फॉर्म्स पे मान लीजिए आपने कोई फॉर्म क्रिएट करके रखा है, इसमें कोई नया सबमिशन आपको रिसीव होता है, मतलब कोई पर्सन उस फॉर्म को फिल करता है, तो ऑटोमेटिकली आप चाहते हैं कि जीमेल के थ्रू उनको एक मेल चले जाए, वो भी अटैचमेंट के साथ। तो ये पूरी प्रोसेस आप ऑटोमेट कर सकते हैं पब्लिक कनेक्ट की मदद से, गूगल फॉर्म्स और जीमेल को कनेक्ट या इंटीग्रेट करके। इस पर आपका ट्रिगर होगा कोई नया फॉर्म सबमिशन रिसीव होना गूगल फॉर्म्स पे, और आपका एक्शन होगा ऑटोमेटिकली एक मेल चले जाना जीमेल की मदद से, वो भी अटैचमेंट के साथ उसी पर्टिकुलर पर्सन को। तो आप कैसे बना सकते हैं इस पूरे ऑटोमेशन को, कैसे कनेक्ट कर सकते हैं दोनों एप्लीकेशंस को, आइए देखते हैं मेरी स्क्रीन पे। तो चलिए बनाते हैं कैसा ऑटोमेशन गूगल फॉर्म्स और जीमेल के बीच में, कि जैसे गूगल फॉर्म्स पे कोई नया फॉर्म सबमिशन आपको रिसीव होगा तो ऑटोमेटिकली सेम पर्सन को एक मेल हो जाएगा रिसीव। तो जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने एक फॉर्म क्रिएट करके रखा है जिसका नाम है गोवा ट्रेवल इंक्वायरी फॉर्म। अब जैसे कोई पर्सन इस फॉर्म को फिल करता है तो हम उनको एक अटैचमेंट भेजना चाहते हैं, एक फाइल अटैचमेंट भेजना चाहते हैं उनके मेल पे, वो भी ऑटोमेटिकली। तो देखिए ये पूरी प्रोसेस मैं आपको बताता हूँ एग्जाम्पल की हेल्प से। आप अपनी स्क्रीन पे फॉर्म देख सकते हैं, ये फॉर्म मैंने यहाँ पे फिल करके रखा है। नेम मैंने दिया है डेमो टेस्ट, ईमेल दिया है मैंने demo@publictudes.com। इसी मेल आईडी पे हमको एक मेल होगा रिसीव, आप देखिएगा, और व्हाट्सएप नंबर है हमारा ये। जैसे मैं सबमिट पे क्लिक करूंगा और ये फॉर्म सबमिट करूंगा, ऑटोमेटिकली मेरे को एक मेल हो जाएगा रिसीव, वो भी गोवा ट्रेवल इंक्वायरी ब्रोशर के साथ। तो देखिए अब चलते हैं हमारी मेल आईडी पे और वहां पे हम चेक करते हैं क्या वहां पे हमको कोई फाइल रिसीव हुई है या नहीं। तो चलते हैं हमारे जीमेल के अकाउंट पे और देखिए यहाँ पे हमको एक फाइल हुई है रिसीव, इसको हम करते हैं ओपन, और देखिए ये है वो पूरा मेल। डियर डेमो टेस्ट, थैंक यू फॉर एक्सप्रेसिंग इंटरेस्ट इन अवर ट्रेवल पैकेजेस टू द सन-सोक्ड बीचेस, एंड ये पूरा मेल रिगार्ड्स एबीसी टूर्स एंड ट्रेवल्स। और ये है वो अटैचमेंट जो मैं भेजना चाहता था अपने यूजर्स को। और देखिए जैसे मैंने वो फॉर्म फिल किया, डेमो टेस्ट की मेल आईडी पे उनको एक अटैचमेंट के साथ मेल हो चुका है रिसीव, आप देख सकते हैं। ये है पूरी गोवा की ट्रेवल गाइड। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सब मैंने कैसे किया, कैसे मैंने गूगल फॉर्म्स और जीमेल को कनेक्ट किया। कि जैसे गूगल फॉर्म पे कोई नया फॉर्म सबमिशन हमको रिसीव हुआ तो ऑटोमेटिकली एक मेल भी चला गया और एक फाइल भी चली गई उस मेल के साथ। तो ये मैंने किया है ऑटोमेशन के मैजिक से, एक इंटीग्रेशन एंड ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर की हेल्प से, जिसका नाम है पेबली कनेक्ट। चलते हैं न्यू टैब पे, आप देख सकते हैं ये है पेबली का लैंडिंग पेज। पेबली की मदद से मैंने गूगल फॉर्म्स और जीमेल को कनेक्ट किया है। तो अगर आप एक नई यूजर हैं तो जाइए साइन अप फॉर फ्री पे, जहां आपको हर महीने मिलेंगे फ्री टास्क ऐसे ऑटोमेशन क्रिएट करने के लिए। अगर आप एक एग्जिस्टिंग यूजर हैं तो सिंपली क्लिक करिएगा साइन इन पे। साइन इन पे क्लिक करते ही आपके सामने ओपन होंगी पेबली की ये 5 मेन एप्लीकेशंस। आज हमको यूज करना है पेबली कनेक्ट का, तो क्लिक करेंगे हम एक्सेस नाउ पे। एक्सेस नाउ पे क्लिक करने के बाद अब आपके सामने ओपन हुआ है पेबली कनेक्ट का डैशबोर्ड। इसके बाद हमको यहाँ पे बनाना है एक नया वर्कफ्लो। तो जाना है हमको राइट हैंड साइड पे, क्लिक करना है इस ब्लू बटन पे क्रिएट वर्कफ्लो पे। जैसे आप क्रिएट वर्कफ्लो पे क्लिक करेंगे आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा, जहाँ आपको इस वर्कफ्लो को एक नाम देना है। तो मान लीजिए मैं इसे नाम देता हूँ सेंड ईमेल विद अटैचमेंट ऑन गूगल फॉर्म सबमिशंस। आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसे कोई और भी नाम दे सकते हैं। फिर क्लिक करना आपको क्रिएट पे। क्रिएट पे क्लिक करते ही अब आपके सामने ओपन होंगी ये दो इंपॉर्टेंट विंडोज, इनको हम कहते हैं ट्रिगर एंड एक्शन। बेसिकली जो पूरा ऑटोमेशन आज हम सेटअप करने वाले हैं वो इन दोनों प्रिंसिपल्स और कॉन्सेप्ट्स पर ही बेस्ड होते हैं। इनके डेफिनेशन की बात करें तो ट्रिगर कहता है व्हेन दिस हैपेंस, मतलब जब ऐसा हो। तो एक्शन कहता है डू दिस, मतलब ऐसा कर दो। तो देखिए आज का हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है। आज का हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि जब भी गूगल फॉर्म्स पे जो फॉर्म हमने क्रिएट किया है ट्रेवल इंक्वायरी फॉर्म या गोवा ट्रेवल इंक्वायरी फॉर्म, इसमें कोई नया फॉर्म सबमिशन हमको रिसीव होता है तो हम चाहते हैं कि ऑटोमेटिकली सेम पर्सन जो फॉर्म फिल कर रहा है उनको एक मेल चले जाए, वो भी अटैचमेंट के साथ, मतलब एक जो फाइल है उसके अटैचमेंट के साथ उनको एक मेल हो जाए रिसीव। तो हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन क्या होगी। ट्रिगर एप्लीकेशन होगी गूगल फॉर्म्स, और एक्शन एप्लीकेशन क्या होगी। मेल किस एप्लीकेशन से हम भेज रहे हैं, मेल हम भेज रहे हैं जीमेल की हेल्प से। तो हमारी एक्शन एप्लीकेशन होगी जीमेल। तो जाऊंगा मैं पेबली कनेक्ट पे, सबसे पहले चूज करूंगा अपनी ट्रिगर एप्लीकेशन जो कि है गूगल फॉर्म्स। और हमारी एक्शन एप्लीकेशन क्या है, एक्शन एप्लीकेशन है हमारी जीमेल। तो यहाँ से मैं चूज करूंगा अपनी एक्शन एप्लीकेशन जीमेल। अब देखिए जीमेल गूगल फॉर्म्स दोनों के बीच में कोई भी कनेक्शन नहीं है डायरेक्ट, इसलिए हम यूज कर रहे हैं पेबली कनेक्ट का इन दोनों के बीच में डेटा का फ्लो बनाने के लिए। अब देखिए गूगल फॉर्म्स में क्या हो रहा है। गूगल फॉर्म्स पे हो रहा है नया सबमिशन रिसीव, मतलब नया रिस्पॉन्स रिसीव। मान लीजिए आपने गूगल फॉर्म्स पे एक फॉर्म क्रिएट करके रखा है, इसमें नया रिस्पॉन्स जैसे ही आपको रिसीव होता है तो आप चाहते हैं आपका वर्क फ्लो इंस्टेंटली ट्रिगर हो जाए और जीमेल से क्या हो, एक मेल चली जाए उस पर्सन को जिसने भी वो फॉर्म फिल किया। तो ये है हमारा एक्शन इवेंट और ये है हमारा ट्रिगर इवेंट। अब देखिए ट्रिगर इवेंट चूज करते हैं, यहाँ पे हमको दिया गया है एक वेबहुक यूआरएल।
गूगल फॉर्म्स के सबमिशन का जो भी डेटा है, जो भी रिस्पॉन्स हमको मिल रहा है, वो हम कैप्चर करेंगे सबसे पहले पेबली कनेक्ट के पास इस यूआरएल की मदद से। वेबहोok यूआरएल का काम होता है दो एप्लीकेशंस के बीच में कनेक्शन बिल्ड करना। ये एज अ ब्रिज की तरह करता है एक्ट। तो देखिए, ये जो यूआरएल है, ये आपको यहाँ से करना है कॉपी और जाना है डायरेक्टली अपने फॉर्म पे। तो देखिए, ये है मेरा फॉर्म, गोवा ट्रेवल इंक्वायरी फॉर्म। सबसे पहले आपको नहीं पता हो तो मैं आपको बता दूं कि जो भी गूगल फॉर्म्स के रिस्पॉन्सेज होते हैं, मतलब जो भी पर्सन इस फॉर्म को फिल करता है, ऑटोमेटिकली इसके रिस्पॉन्सेज जाके स्टोर होते हैं गूगल शीट में। तो ये जो फॉर्म है, इसको हम सबसे पहले लिंक करते हैं गूगल शीट से। तो जाना है आपको रिस्पॉन्सेज पे। सबसे पहले तो ये जो फॉर्म है, मैं इसको कर देता हूं बंद। ये जो फॉर्म मैंने आपको फिल करके बताया था, वापस ये वाला फॉर्म हम ओपन करेंगे, गोवा ट्रेवल इंक्वायरी फॉर्म। इसके रिस्पॉन्सेज पे आपको करना है क्लिक और फिर जाना है लिंक टू शीट से। इसका मतलब इस गूगल फॉर्म को हम लिंक करेंगे गूगल शीट से। क्लिक करना आपको क्रिएट अ न्यू स्प्रेडशीट और फिर जाना है क्रिएट पे। तो देखिए, जो स्प्रेडशीट है यहाँ पे क्रिएट हो चुकी है। इसको मैं आपके लिए कर देता हूँ जूम इन। तो देखिए, सारी फील्ड्स हम कर देंगे मॉडिफाई। आप देखिए, जो भी फील्ड्स आपको दिख रही थी, जो भी फील्ड्स हमने बनाई थी गूगल फॉर्म्स पे, वो सारी फील्ड्स आपको यहाँ पे दिख रही होंगी, जैसे कि नेम, ईमेल, व्हाट्सएप नंबर। एक फील्ड यहाँ पे और ऐड हो गई है जिसका नाम है टाइम स्टैम्प। अब यहाँ पे जब भी गूगल फॉर्म्स पे कोई नया फॉर्म सबमिशन होता है, जो उसका टाइम एंड डेट होती है, वो यहाँ पे आके ऑटोमेटिकली हो जाता है रिकॉर्ड, इसलिए ये फील्ड यहाँ पे हुई है ऐड। बाकी की जो सारी फील्ड्स है वो आपको यहाँ पे दिख रही होंगी। अब देखिए, गूगल फॉर्म पे हम चलते हैं। अब ये फॉर्म जैसे ही मैं फिल करूंगा, मान लीजिए मैं कस्टमर हूँ, ये फॉर्म मेरे सामने आया है। अब मैं इस फॉर्म को यहाँ पे कर रहा हूँ फिल। अब देखिए, जैसे ही मैं इस फॉर्म को फिल करूंगा, इसकी डिटेल्स ऑटोमेटिकली इस गूगल शीट में आके हो जाएंगी ऐड। तो चलिए फॉर्म करते हैं फिल, क्लिक करते हैं प्रीव्यू फॉर्म पे और मान लीजिए फर्स्ट नेम इस बार हम देते हैं टेस्ट यूजर। ईमेल आईडी है मान लीजिए इस बार टेस्ट demo@publitudes.com। प्रोवाइड कर देते हैं यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर। तो मान लीजिए ये एक डमी कॉन्टैक्ट नंबर। अब जैसे मैं सबमिट पे क्लिक करूंगा, ये फॉर्म सबमिट करूंगा, इसका रिस्पांस ऑटोमेटिकली जाके ऐड हो जाएगा गूगल शीट में। और देखिए, जैसे किसी कस्टमर ने ये जो फॉर्म है सबमिट किया, इसकी डिटेल्स ऑटोमेटिकली आके इस गूगल शीट में हो चुकी है रिकॉर्ड। अब देखिए, ये जो गूगल शीट है, अब आप जैसा कि जान चुके हैं कि गूगल फॉर्म्स के सारे रिस्पॉन्सेज गूगल शीट में आके स्टोर होते हैं। तो इस गूगल शीट को क्यों ना हम पेबली कनेक्ट से कनेक्ट कर दें, उसके लिए ही हमको यहाँ पे दिया है एक वेबहुक यूआरएल पेबली कनेक्ट पे। और देखिए, हमको सारे इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे दिए हुए हैं कि कैसे हमको इसका यूज करना है। मैं आपको डायरेक्टली बताता हूँ। ये यूआरएल आपको यहाँ से करना है कॉपी, जाना है अपनी गूगल शीट पे जहां गूगल फॉर्म्स की सारे रिस्पॉन्सेज आए हैं। तो ये है हमारी गूगल शीट। इसके एक्सटेंशंस पे आपको करना है क्लिक, जाना है एड-ऑन्स पे, फिर क्लिक करना है गेट एड-ऑन्स पे। गेट एड-ऑन्स पे क्लिक करने के बाद आपके सामने ओपन होगा गूगल वर्कस्पेस मार्केटप्लेस। इसके सर्च बार में आपको सर्च करना है पेबली कनेक्ट वेबहुक्स। पेबली कनेक्ट वेबहुक्स की हेल्प से ही इस गूगल शीट का डेटा हम भेजेंगे पेबली कनेक्ट के पास। तो देखिए, पेबली कनेक्ट वेबहुक्स मेरे सिस्टम में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। अगर आपके सिस्टम में इंस्टॉल नहीं है तो आप इसको इंस्टॉल करें। उसके बाद इस शीट को आप रिफ्रेश करिएगा तो आप देखेंगे पेबली कनेक्ट वेबहुक्स आपको दिखने लग जाएगा। और कहाँ दिखेगा, वापस जाना एक्सटेंशंस पे और देखिए ऑटोमेटिकली पेबली कनेक्ट वेबहुक्स आपको सेम जगह पे दिखने लग जाएगा। इसके इनिशियल सेटअप पे फिर आपको करना है क्लिक। इनिशियल सेटअप पे क्लिक करते ही आपके सामने ओपन हो जाएगी ये विंडो। फिर आपको याद आएगा कि पेबली कनेक्ट पे हमको एक यूआरएल मिला था। मैंने आपको बताया था यूआरएल का क्या काम है। ये यूआरएल आपको यहाँ से करना है कॉपी, जाना है अपनी गूगल शीट पे जहाँ गूगल फॉर्म्स के रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं और ये यूआरएल यहाँ पे आपको कर देना है पेस्ट। बस अब जैसे आप इसको यहाँ पे पेस्ट करेंगे, इस गूगल शीट का जो भी डेटा है वो पेबली कनेक्ट अपने पास कर लेगा कैप्चर। वेबहुक यूआरएल के बाद आता है ट्रिगर कॉलम। तो ट्रिगर कॉलम होता है हमारी स्प्रेडशीट का लास्ट अपडेटेड कॉलम। तो देखिए, जो हमारी स्प्रेडशीट है उसका लास्ट अपडेटेड कॉलम है कॉलम डी। कॉलम डी के बाद मैंने कोई भी कॉलम में कोई डेटा एंटर नहीं किया, तो जो हमारा ट्रिगर कॉलम होगा वो होगा कॉलम डी। तो यहाँ पे मैंने टाइप कर दिया ट्रिगर कॉलम। अब जैसे मैं सेंड टेस्ट पे क्लिक करूंगा, ऑटोमेटिकली इस गूगल शीट की रो का डेटा पेबली कनेक्ट यहाँ अपने पास कर लेगा कैप्चर। तो चलते हैं हमारी गूगल शीट पे, क्लिक करते हैं सेंड टेस्ट पे और देखिए क्या लिखा रहा है, टेस्ट डेटा सेंड सक्सेसफुली। इसका मतलब इस गूगल शीट का डेटा पेबली कनेक्ट ने अपने पास कर लिया है कैप्चर। क्लिक करते हैं सबमिट पे, इसको अब हम करेंगे बंद। इसके बाद लेकिन आपको एक स्टेप और करनी है, आपको वापस जाना एक्सटेंशंस पे, जाना पेबली कनेक्ट वेबहुक्स पे और सेंड ऑन इवेंट का ऑप्शन आपको जरूर करना है टिक। सेंड ऑन इवेंट का ऑप्शन बहुत ज्यादा जरूरी इसलिए होता है क्योंकि जब भी गूगल फॉर्म्स पे कोई नया फॉर्म सबमिशन आपको रिसीव होगा तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली गूगल शीट में एक नई रो ऐड होगी। ऐसे करते करते एन नंबर ऑफ रोज ऐड होती जाएंगी और सेंड ऑन इवेंट का ऑप्शन टिक होते ही ये सारा डेटा नई रो का
पब्लिक कनेक्ट अपने पास करता जाएगा कैप्चर और हमारा वर्कफ्लो होगा ट्रिगर। स्टेप बाय स्टेप आपको सारी प्रोसेस करनी पड़ेगी। आपको देखिए सबसे पहले गूगल फॉर्म्स को कनेक्ट करना है गूगल शीट से, फिर गूगल शीट को हमने कनेक्ट कर दिया पब्लिक कनेक्ट से, और पब्लिक कनेक्ट पे तो हम वैसे ही एक ऑटोमेशन बना रहे हैं, कनेक्शन बना रहे हैं गूगल शीट और जीमेल के बीच में। तो ये पूरी स्टेप आपको फॉलो करनी है। अब चलते हैं पब्लिक कनेक्ट पे और देखिए यहाँ पे हमको एपीआई रिस्पॉन्स हो चुका है रिसीव। तो ये था उस पर्सन का नेम जिनने वो फॉर्म फिल किया था, टेस्ट यूजर, ये थी उनकी मेल आईडी जिनने इंक्वायरी फॉर्म भरा था गोवा का, ये था उनका व्हाट्सएप नंबर, और ये थी टाइम स्टैम्प मतलब डेट एंड टाइम ऑफ क्रिएशन, ये था हमारी स्प्रेडशीट का नेम। अब देखिए सेम पर्सन को हम एक मेल भेजना चाहते हैं इस पर्टिकुलर मेल आईडी पे, वो भी एक अटैचमेंट के साथ, ईमेल अटैचमेंट के साथ। तो देखिए जो अटैचमेंट है, जो गोवा का ब्रोशर है जो हम पर्सन को भेजना चाहते हैं, वो सबसे पहले आपको डाउनलोड करना है और अपलोड करना है अपनी गूगल ड्राइव पे। तो देखिए ये गूगल ड्राइव पे मैंने अपलोड करके रखा है, ट्रैवल फोल्डर के नाम से एक नया फोल्डर बनाया, और goa.pdf यहाँ पे मैंने एक फाइल डाउनलोड करके रखी है और अपलोड कर दी है गूगल ड्राइव पे। आप देख सकते हैं ये है मेरी वो फाइल। अब सीधा जाना आपको पब्लिक कनेक्ट पे, और इसके बाद आपको जाना है अपनी नेक्स्ट एक्शन एप्लीकेशन पे जो कि है जीमेल। जीमेल की मदद से हम एक मेल भेजेंगे, वो भी अटैचमेंट के साथ। तो क्लिक करना आपको कनेक्ट पे, और जीमेल का अकाउंट अब आपको कनेक्ट करना है पब्लिक कनेक्ट से। तो जाना है ऐड टू कनेक्शन पे, फिर क्लिक करना है कनेक्ट विद जीमेल, चूज कर लेना अपना अकाउंट जिससे कि आप मेल भेजना चाहते हैं उस पर्टिकुलर पर्सन को। इसके बाद आपको एक्सेस प्रोवाइड करनी है पब्लिक कनेक्ट को जीमेल से कनेक्ट करने के लिए, और आप देखेंगे आपका ऑथराइजेशन यहाँ पे हो जाएगा सक्सेसफुल। अकाउंट कनेक्ट होते ही फिर आपके सामने आ रही हैं ये सारी फील्ड, जैसे कि रेसिपिएंट ईमेल एड्रेस, सेंडर नेम, ईमेल सब्जेक्ट, ईमेल कंटेंट। तो देखिए वन बाय वन करके हम ये सारी फील्ड्स करेंगे फिल। सबसे पहले आता है रेसिपिएंट ईमेल एड्रेस। तो देखिए ये सारी जो फील्ड्स हैं जो हमेशा चेंज होंगी, इसमें हम यूज करेंगे मैपिंग का। अब आप सोच रहे होंगे कि मैपिंग का मतलब क्या होता है। मैपिंग का मतलब ये होता है कि जो रिस्पांस हमको मिला था ट्रिगर एप्लीकेशन से, इसी रिस्पांस का यूज हम यहाँ पे कर लेंगे, वो भी विदाउट मैनुअली टाइप करके। इस प्रोसेस को हम कहते हैं मैपिंग। तो देखिए जिस पर्सन को मेल भेजना चाहते हैं उनकी मेल आईडी हमको पहले ही मिल चुकी है, testdemo@publitudes.com। इसी पर्सन ने वो फॉर्म फिल किया था और अपनी डिटेल्स प्रोवाइड करी थी। अब सेम डिटेल्स पे हम उनको एक पीडीएफ फाइल भेजना चाहते हैं और ईमेल के साथ। तो ये जो मेल आईडी है, क्यों ना हम इसका यूज यहाँ पे कर लें। तो देखिए मैपिंग कैसे की जाती है, इसी प्रोसेस को हम कहते हैं मैपिंग। सिंपली आपको इस फील्ड पे क्लिक करना है जो ब्लैंक फील्ड आपको दिख रही है, और देखिए गूगल फॉर्म्स जो कि हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन थी वो आपको यहाँ पे दिखने लग जाएगी। इसके ड्रॉप डाउन पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो जो भी रिस्पांस आपको मिला था इसकी ऊपर वाली स्टेप से वो पूरा आपको यहाँ पे दिखने लग जाएगा, और ऐसा आपको मैप कर देना उस पर्सन की मेल आईडी जिनको भी आपको मेल भेजना है। testdemo@publitudes.com, ये है उनकी मेल आईडी, ये मैंने यहाँ पे कर दी मैप। फिर आता है सेंडर्स नेम। सेंडर्स नेम में नेम आएगा आपका। तो देखिए मान लीजिए जो हमारी कंपनी का नेम है वो है एबीसी टूर्स एंड ट्रेवल्स। तो यहाँ पे मैं टाइप कर दूंगा वो नेम, इसी नेम से हम मेल भेजेंगे उस पर्टिकुलर पर्सन को जिसने भी वो फॉर्म फिल किया। तो मान लीजिए सेंडर नेम है एबीसी टूर्स एंड ट्रेवल्स, ये हो गया सेंडर्स नेम। फिर आता है ईमेल सब्जेक्ट। तो देखिए ईमेल सब्जेक्ट भी स्टैटिक रहेगा, क्योंकि जो भी पर्सन को हम फॉर्म फिल करवा रहे हैं, जो फॉर्म फिल कर रहे हैं, उनको जो मेल रिसीव होगा वो एक ही मेल रिसीव होगा। तो जो मेल का सब्जेक्ट है वो चेंज कभी नहीं होगा। तो देखिए यहाँ पे मैप करेंगे हम ईमेल का सब्जेक्ट, योर गोवा ट्रेवल इंक्वायरी अवेट्स। इसके बाद आता है ईमेल कंटेंट टाइप या रिप्लाई टू। तो ईमेल कंटेंट टाइप हम रखेंगे प्लेन। इसके बाद आता है ईमेल कंटेंट, जो आप पर्सन को मेल भेजना चाहते हैं, जो पूरा मेल की बॉडी है वो हमको यहाँ पे करनी है ड्राफ्ट। तो देखिए यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ डियर, देन उस पर्सन का नेम जिनने वो फॉर्म फिल किया है। तो देखिए जो गूगल फॉर्म्स में हमको रिस्पॉन्स मिला, वापस हम यूज करेंगे मैपिंग का, और ये था उस पर्सन का नेम डियर टेस्ट यूजर, और इसको मैंने यहाँ पे करा है मैप। अब मैंने ऐसा क्यों किया ये मैं आपको आगे बताऊंगा। इसके बाद पूरा मैसेज हम यहाँ पे कर देंगे ड्राफ्ट, जो हम इस पर्सन को भेजना चाहते हैं। तो देखिए पूरा मैसेज मैंने यहाँ पे कर दिया है ड्राफ्ट, डियर टेस्ट यूजर, देन पूरा मेल, रिगार्ड्स एबीसी टूर्स एंड ट्रेवल्स, और यहाँ पे मैंने एक नंबर भी प्रोवाइड किया है हमारे ट्रेवल एक्सपर्ट्स का, जिसको भी मैंने रखा है स्टैटिक। अब मैं आपको बताऊंगा मैंने ऐसा क्यों किया है। इसके बाद आता है फाइल नेम। तो जो आप अटैचमेंट इस मेल के साथ भेजना चाहते हैं उस फाइल का जो नेम है वो हमको यहाँ पे करना है टाइप। तो देखिए जो हमारी फाइल का नेम है वो है गोवा, और इसके बाद जो हमारी फाइल का एक्सटेंशन है वो है .pdf। आप देख सकते हैं एक्सटेंशन जरूर लगाना है फाइल नेम के साथ .pdf। इसके बाद आता है फाइल का यूआरएल। तो देखिए फाइल के यूआरएल के लिए आपको जाना है अपनी गूगल ड्राइव पे जहां पे आपने फाइल अपलोड करी है। ये सेम फाइल का यूआरएल हम करेंगे कॉपी, जाना है इस ऑप्शन पे, फिर जाना है शेयर वाले ऑप्शन पे, कॉपी करना आपको अपनी फाइल का लिंक, उससे पहले आपको क्लिक करना है शेयर पे, और देखिए जो जनरल एक्सेस है वो आपको रखना है एनीवन विद द लिंक पे। रिस्ट्रिक्टेड नहीं होना चाहिए, नहीं तो फाइल ओपन नहीं होगी जो आप अपने कस्टमर्स को भेजना चाहते हैं। एनीवन विद द लिंक पे करके इसका लिंक आपको करना है कॉपी, जाना है पब्लिक कनेक्ट पे और इसको यहाँ पे कर देना है पेस्ट।
अब देखिए इस लिंक की मदद से जैसे मैं सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट के बटन पे क्लिक करूंगा तब भी ये फाइल ओपन नहीं होगी ना डाउनलोड होगी। मैं आपको ये चीज करके बताऊंगा, पर उससे पहले मैं आपको समझाता हूं कि मैपिंग का मतलब क्या होता है और इसका यूज मैंने यहाँ पे क्यों किया। तो देखिए मैपिंग इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रोसेस होती है क्योंकि जब भी हमारा वर्कफ्लो रन करेगा तो जो भी डेटा मैंने यहाँ पे मैप किया है जैसे पर्सन का मेल एड्रेस और उनका नेम, ये ऑटोमेटिकली न्यू डेटा से होता रहता है चेंज। इसका मतलब जब भी गूगल फॉर्म्स पे कोई नया फॉर्म सबमिशन आपको रिसीव होगा तो ऑटोमेटिकली जो नेम है कस्टमर का और जो उनका ईमेल है वो नए डेटा से होता रहेगा चेंज, हमारा वर्कफ्लो का ट्रिगर और उनको मेल होते रहेंगे रिसीव। इसलिए मैपिंग करना होती है बहुत ज्यादा जरूरी प्रोसेस, क्योंकि अगर हम यहाँ पे ये डेटा जैसे कि जो इनका नेम है और जो इनका ईमेल है ये भी मैनुअली टाइप कर देते हैं तो ये डेटा रहता हमेशा स्टैटिक या परमानेंट और ये कभी चेंज नहीं होता। पर क्योंकि ये जो पूरा ऑटोमेशन है ये केवल आपको एक बार सेटअप करना है, इसके बाद की सारी प्रोसेस पेबली कनेक्ट ऑटोमेटिकली कर लेगा, आपको कोई भी मैनुअल वर्क करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए आप यहाँ पे यूज करिएगा मैपिंग का, क्योंकि ये जो मेल एड्रेस है जो आपके कस्टमर्स का ये ऑटोमेटिकली होता रहेगा चेंज जैसे गूगल फॉर्म्स पे कोई नया फॉर्म सबमिशन आपको होगा रिसीव और जो उनका नेम है वो भी चेंज होता रहेगा। इसलिए मैपिंग मैंने यहाँ पे करी है। अब देखिए सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट के हम बटन पे करते हैं क्लिक और देखिए यहाँ पे हमको एपीआई रिस्पांस हो चुका है रिसीव, जो कि एक पॉजिटिव एपीआई रिस्पांस है। इसका मतलब इन सेम पर्सन को, डेमो टेस्ट वाले पर्सन को एक मेल हो चुका होगा रिसीव, वो भी अटैचमेंट के साथ, और ये हमारी अटैचमेंट फाइल का लिंक। चलते हैं अब इन पर्सन की मेल आईडी पे जिनका नाम है टेस्ट यूजर और देखिए यहाँ पे हमको एक मेल हुआ है रिसीव एबीसी टूर्स एंड ट्रेवल्स, इसको हम करते हैं ओपन और देखिए ये है वो पूरा मेल। डियर टेस्ट यूजर, थैंक यू फॉर एक्सप्रेसिंग इंटरेस्ट इन अवर ट्रेवल पैकेजेस, पूरा मैसेज जो हमने मेल ड्राफ्ट किया था और ये है हमारी फाइल का अटैचमेंट goa.pdf। अब देखिए जो फाइल हमको मिली है इसको हम ओपन करके देखते हैं goa.pdf और देखिए क्या लिखा आ रहा है यहाँ पे, कुडंट प्रीव्यू फाइल, यू मे बी ऑफलाइन और विथ लिमिटेड कनेक्टिविटी। तो देखिए जो फाइल हमने अटैच करी है, जो उसका यूआरएल है, वो जो यूआरएल हमने पेस्ट किया था पेबली कनेक्ट पे, इस यूआरएल की मदद से जो फाइल है ये ओपन नहीं हो रही है। आप देख सकते हैं अटैचमेंट आया है, मेल पूरा आया है, फाइल का नेम भी आया है, पर फाइल ओपन नहीं हो रही है। तो ऐसा इसलिए क्योंकि जो यूआरएल हमने पेस्ट किया है इस यूआरएल में एक प्रॉब्लम है। अब इसको हमको कैसे ठीक करना है ये मैं आपको बताता हूं। आपको क्या करना है, ये आप देख सकते हैं फाइल आईडी, तो जो फाइल आपने अपलोड करी थी अपनी गूगल ड्राइव में, इसकी एक फाइल आईडी ऑटोमेटिकली बन जाती है जो आपको इस यूआरएल में दिख रही होगी। ये फाइल आईडी आपको यहां से करनी है कॉपी, पूरी फाइल आईडी आपको यहां से करनी है कॉपी बीच में से, और उसके बाद ये यूआरएल आपको यहां से हटा देना है। ये जो पूरा यूआरएल है ये आपको यहां से हटा देना है। इसके बाद एक यूआरएल मैं आपको बताता हूं जिसकी मदद से ये प्रॉब्लम हम सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए ये है वो यूआरएल, इसको मैंने यहाँ पे कर दिया पेस्ट। ये यूआरएल आप चिंता मत करिए, मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, आप यहाँ से उसको कॉपी करके यहाँ पे आप उसको पेस्ट कर सकते हैं। इसके बाद आपको क्या करना है, ये जो आप इक्वल टू के बाद का पार्ट देख रहे हैं ये आपको हटाना है और जो आईडी आपने अभी अभी कॉपी करी थी उसको यहाँ पे कर देना है पेस्ट। तो देखिए ये थी हमारी फोल्डर आईडी, इसको मैंने यहाँ पे कर दिया पेस्ट। अब ये यूआरएल डाउनलोड होने के लायक बन चुका है। अब जैसे मैं सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट के बटन पे क्लिक करूंगा तो जो फाइल अभी ओपन नहीं हो रही थी ये फाइल अब ओपन होने लग जाएगी, क्योंकि जो यूआरएल है उसको हमने शेयर से डाउनलोड पे कर दिया है और जो फोल्डर आईडी थी वो मैंने यहाँ पे बीच में कर दी है मैप। आप ये जो यूआरएल है इसको मैं अपने वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहां आप डायरेक्टली कॉपी करके इसको पेस्ट कर सकते हैं। और जो फोल्डर आईडी है, जो फोल्डर में जिस फोल्डर में आपने फाइल अपलोड करी गूगल ड्राइव की, वो आईडी आप यहां पे कर सकते हैं पेस्ट, वो भी डायरेक्टली। अब देखिए मैं सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट के बटन पे क्लिक करूंगा तो ऑटोमेटिकली ये फाइल हो जाएगी ओपन। तो क्लिक करते सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट की बटन पे और देखिए यहाँ पे हमको एपीआई रिस्पांस हो चुका है रिसीव, जो कि एक पॉजिटिव एपीआई रिस्पांस है। अब चलते हैं हम उस मेल आईडी पे और चेक करेंगे क्या जो फाइल हमको मिली है वो ओपन हो रही है या नहीं। तो चलते हैं मेल आईडी पे, इसको करते हैं ओपन और देखिए पूरा मैसेज हमको मेल यहाँ पे रिसीव हो चुका है और ये है वो फाइल। अब इसको मैं जैसे क्लिक करूंगा और देखिए ये फाइल भी यहाँ पे हो चुकी है ओपन, आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। इसका मतलब जो ऑटोमेशन हमने सेटअप किया है पेबली कनेक्ट पे इन दोनों एप्लीकेशंस के बीच में, वो सक्सेसफुली वर्क कर रहा है। सिंपली 2 स्टेप में हमने पूरा ऑटोमेशन बना दिया जो वर्क करेगा इंस्टेंटली। जैसे ही गूगल फॉर्म्स पे कोई नया फॉर्म सबमिशन आपको रिसीव होगा, ऑटोमेटिकली जीमेल की मदद से एक मेल चला जाएगा उस पर्सन को जिनने भी वो फॉर्म फिल किया है, वो भी अटैचमेंट्स के साथ। तो अगर आप भी इस वर्कफ्लो का यूज करना चाहते हैं तो उसका लिंक मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहां पे इसे बड़ी आसानी से कर सकते हैं इस्तेमाल। सिर्फ यही नहीं, आप और भी एप्लीकेशन के इंटीग्रेशन पेबली कनेक्ट की मदद से बना सकते हैं। इसके लिए आप हमें ईमेल कर सकते हैं support@pebly.com पर। अगर आपको कोई क्वेरीज है, आपके कोई डाउट्स है तो आप जा सकते हैं forum.pebly.com पर। अगर आपको प्राइसिंग रिलेटेड कोई इशू है तो आप जा सकते हैं इस लिंक पर।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।